हेलो दोस्तों। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारी अब लास्ट 2 वीक स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। हमारा ये जो लास्ट का 2 वीक्स है, इसमें हमारी अप्रोच कैसी रहनी चाहिए। ठीक। तो फिर मतलब मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत टेंशन में होंगे, एंजाइटी हो रही होगी कि हाँ अब क्या होगा अब क्या होगा। मतलब ये नॉर्मल है, ये सब होना चाहिए। आप लोगों को ऐसा भी लग रहा हो कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ, क्या करूँ। मतलब लेकिन आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको उस टाइम लगता होगा कि हाँ ये आ गया, लेकिन जब आप रिकॉल करने की कोशिश करते हैं जब फ्री टाइम में, जैसे कि मैं अभी बैठा हुआ हूँ, अब मैं कुछ रिकॉल करने की कोशिश किया तो मुझे वो चीज़ याद नहीं आया, तो उसी से एंजाइटी होती है। तो फिर आपको लगेगा कि हाँ मैंने नहीं पढ़ा कुछ, तो आप फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। तो फिर ऐसे फिर वो आप पढ़ा हुआ फिर से पढ़ते हैं, फिर जब आप पढ़ लेते हैं तब आपको लगता है हाँ मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो ऐसे ही फिर ऐसे आपका मतलब कि जो चीज़ आप जानते हैं वो आप फिर से पढ़ते हैं, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट हो जाता है। लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपसे वो क्वेश्चन बन जाता है। इसीलिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप सोचना बंद करते हैं, मतलब ज़्यादा मत सोचें, जितना आपको पढ़ना था वो उतना आपने पढ़ लिया। तो फिर अब चलिए अब सब हम शुरू करते हैं कि हमारी 2 वीक अप्रोच, लास्ट के 2 वीक्स में अब हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। तो उससे पहले मैं आप लोग को कहूँगा कि आप लोग मतलब जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मतलब मैं आप लोग को गाइड करते रहता हूँ और मैं वो 2022 में भी गाइड करूँगा, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारी लास्ट 2 वीक्स की अप्रोच क्या रहनी चाहिए। अब आप ध्यान से देखें तो जब मैंने आखिरी वीडियो बनाई थी 50 वीक स्ट्रैटेजी की, तो उस टाइम हमारे पास 50 दिन थे, अब हमारे पास सिर्फ 14 दिन है। तो अब देख सकते हैं कि 36 डेज कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। ऐसा ही होता है, टाइम बहुत जल्दी बीतता है, ये पता ही भी नहीं चलता है कब बीत रहा है। 36 हमारे मतलब चले गए, हमारे पास सिर्फ 14 दिन है। इन 14 दिन में क्या करना चाहिए? 14 दिन तुरंत बीत जाएगा, मतलब आपको आपको पता भी नहीं चलेगा 14 दिन बीत जाएगा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, आप कुछ भी हो जाए, आपको सुबह के 2 घंटे आपको एनसीईआरटी बायो पढ़नी ही है। कुछ भी जो आप चैप्टर आपको लगता है आपका वीक है तो आपको वो पढ़नी है सुबह के 2 घंटे, 7 से 9 आपको बायो करनी है। फिर मैंने लास्ट में जो मेरे लास्ट शायद 20 डेज स्ट्रैटेजी थी उसमें मैंने बताया था कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, जैसे कि कोई चैप्टर वीक है, जैसे कि 90 डेज 90 चैप्टर्स आपका हो गया है, मैंने बताया था ऐसा करके 8 चैप्टर बचा हुआ, तो मैंने आपको कहा था कि 3 से 4 चैप्टर से ध्यान देने के लिए। तो फिर शायद जो लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा होगा तो उन्होंने 1-2 चैप्टर कर ली होगी। तो आप देखिए इन 14 दिन में आप कुछ नई चीज पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, आप 1-2 चैप्टर से कीजिए, मतलब कम से कम 1 चैप्टर कीजिए, बस 2 के भी मतलब पीछे मत भागिए। आप ये देखिए कि आपका 92 चैप्टर्स हो गया है। अब जो चैप्टर छूट गया आपका, भले वो उस पर ज्यादा वेटेज का क्वेश्चन आता है, अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके उससे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे नज़र यही होगा कि आप जो नई चीज़ें हैं वो आप पढ़ना उतना नहीं पढ़ें, मतलब बहुत कम पढ़ें। अगर आप अपना 100% समय पढ़ाई को देते हैं तो आप 95% जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कीजिए, और सिर्फ 5% ही नई चीज़ें पढ़े अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। ये है हमारा गोल्डन रूल, मतलब कि हमें नई चीज़ें नहीं पढ़नी है, हमें पुरानी चीज़ें जो हैं वो पढ़नी है। फिर मैंने वो बताया था कि वो 3 दिन में कैसे मतलब कि आपको पूरा पूरा सिलेबस आप रिवीजन कर सकते हैं। तो फिर जो लोग वैसा कर रहे होंगे, जिन्होंने टेस्ट पेपर को बहुत बार सॉल्व किया होगा, तो अब आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अब आपको लग रहा होगा कि मतलब कि हाँ शायद 2 घंटे या 2.5 घंटे लग रहे हैं पेपर के लिए, अब आपको उस पेपर के लिए 1 घंटे लगेंगे या 1.5 घंटे। मतलब ऐसे करके आपको स्पीड बढ़ाना है, अपना जितना स्पीड हो सके उतना स्पीड करना है। तो ऐसे करके आप कोशिश कीजिए कि आप 2 दिन में कैसे पूरा सिलेबस रिविजन कर लें, वो टेस्ट पेपर के थ्रू जो मैंने आपको बताया था। चलिए बताते हैं कि कैसे 2 दिन में आप सिलेबस रिविजन करें। ये ऐसा वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी है और जो उससे कुछ सीखे हैं, और जो 3 दिन में पूरे सिलेबस को रिवीजन कर चुके हैं, ये उनके लिए स्ट्रैटेजी है। ठीक है, ये ऐसा मैंने खुद मतलब मैंने अपने टाइम पे किया था, तो इसीलिए मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। तो फिर हाँ, मैंने आपको बताया था कि एलन का डीआरबी यूनिट टेस्ट होता है 1, 2, 3, मेजर 1 और फिर 4 और 5। इतने पेपर को आप 1 दिन कीजिए, और फिर यूनिट 6, 7, 8, 9, 10 और मेजर 2 और 3 इसको आप 1 दिन कीजिए। अब आप लोग को लगेगा कि हाँ ये बहुत हार्ड है, कमेंट सेक्शन में मत लिखने लगेगा ये नहीं हो पाएगा ये नहीं हो पाएगा। देखिए आसान दुनिया में कुछ भी नहीं है, करना ही होगा, ये कोई ऑप्शन नहीं है कि हाँ ऐसा नहीं हो पाएगा। ये मैंने किया है, मतलब मैं सारे क्वेश्चन नहीं देखता था इस टाइम में, मैं सिर्फ जो मुझे हार्ड लगता था मैं वो देखता था। मतलब मैं बैठता था ऐसे ही कुर्सी पे और मैं पेपर लेके बैठता था, मैं जल्दी से पेपर फ्लिप करता था, ऐसे ऐसे मैं मतलब
गोल क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आंखों के सामने से चले जाने चाहिए, मतलब कि आपको वो एक बार नज़र में आ जाना चाहिए वो क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन आपको नया नहीं लगना चाहिए। और जो क्वेश्चन आपको डाउट हो उस क्वेश्चन को आप रेफरेंस लीजिए, एलएन के डीएलपी का उसका सॉल्यूशन भी होता है, तो उसमें आप रेफरेंस ले सकते हैं। ऐसा आपको करना है 2 दिन में। अब मैंने जैसा कहा कि आप नई चीज़ें आप नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ना चाहें तो आप इसमें से कुछ अपना स्ट्रैटेजी बना के कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके आप अगर पढ़ना चाहते ही हैं तो पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यही सही रहेगा, आप अगर आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तो 1 से 2 चैप्टर पढ़ें, बस उससे ज़्यादा आप नहीं, चीज़ें नहीं पढ़ें। जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया है, ये मत सोचिए कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, ये सोचिए कि मैंने सब कुछ पढ़ रखा है। यही है हमारा मेन, मतलब सब कुछ थिंकिंग का ही है ना। आप लोग सोचेंगे कि अच्छा हमारा हो गया है तो हो गया, सोचिएगा कि नहीं होगा तो नहीं होगा। बस ब्रेन को पॉजिटिव माइंडसेट में रखना है। ये हो गया हमारा रिवीजन का। तो आप जैसे जैसे ऐसा करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मतलब कि आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। लास्ट वीडियो में मतलब कि बहुत लोगों ने कमेंट किया, हाँ मतलब ये स्ट्रैटेजी उन्हें अच्छी लगी, मतलब कि हाँ ऐसा उन्होंने, मतलब अच्छा लगा उन्हें ये प्लान। तो मतलब ये उसका कंटिन्यूएशन है कि उसके आगे क्या करना है आपको। हमारे पास सिर्फ 14 दिन है। मैं सोच रहा था कि लाइव आने का, लाइव आके यूट्यूब पे कि लाइव डाउट सॉल्व करूं, लेकिन तो उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर की जरूरत होती है लाइव आने के लिए, इसीलिए मैं नहीं आ पाया लाइव। तो वो लाइव सही रहता है, मतलब इंटरेक्शन होता है तो हो जाएगा। तो अब इसलिए मैं नहीं कर सकता अभी, तो देखने के फिर कब हो सकता है। तो ये हो गया हमारा डिवीजन का। तो फिर अब बात करते हैं OMR सॉल्विंग। बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आपने OMR सॉल्व किया था। तो फिर देखिए, जब मैं टेस्ट देता था LNDLP, तो मेरे टाइम ये कोविड नहीं था जब मैंने टेस्ट देना शुरू किया था। तो मैंने जुलाई 19, हाँ जुलाई 19 में टेस्ट देना शुरू किया था। तो मैं सेंटर से, हमारा सेंटर बेस्ड एग्जाम होता था, तो हम सेंटर पे जाके OMR सॉल्व करते थे। तो मैंने आखिरी OMR अपना फरवरी 2020 में सॉल्व किया था, उसके बाद मैंने OMR सॉल्व नहीं किया था। देखिए ये सब तो मिस्टेक होती है बच्चों से कि वो रॉन्ग आंसर फिलअप कर देते हैं, लेकिन वो जल्दी जल्दी में होता है। लोग अगर वो ज़्यादा लोग जल्दी करें तो अगर आप पेशेंस से पेपर सॉल्व कीजिएगा तो नहीं होगा। हाँ आप लोग बोलेंगे कि हाँ यहाँ से तो बोलना आसान है पेशेंस, लेकिन ऐसा करना ही होगा। मतलब जब मैं पेपर देने बैठा था तो मैं ये सोच के बैठा था, हाँ जो होना होगा होगा, देख लेंगे, अब क्या ही कर सकते हैं सोचकर। तो इसलिए मैंने आराम से पेपर फिलअप किया था। मेरे 2.5 घंटे में मैंने अपना नीट पेपर सॉल्व कर लिया था। अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं पेपर कैसे मतलब सॉल्व किया था, मेरी अप्रोच क्या थी पेपर के थ्रू। ये मैं आपको लास्ट के 7 डेज में बताऊंगा। मैं नेक्स्ट वीक एक और वीडियो डालूंगा, तो उसमें इस वीडियो के जितने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होंगे उससे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जो मैं आखिरी के 7 दिन वाले वीडियो में डालूंगा। तो इससे आपको हेल्प हो जाएगी, जो फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन वो आपके भी क्लियर हो जाएंगे। और फिर हम हाँ OMR सॉल्व के डाउट क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम वीडियो का कंक्लूजन करते हैं। तो इससे आपका टेक होम मैसेज क्या है? फर्स्ट, डोंट पैनिक। सबसे पहले यही है, डोंट पैनिक। जो आपने अगर देखिए आगे 98 चैप्टर्स में अगर आप सोचेंगे कि अरे यार मैंने रे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा, अरे मैंने वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा, ये ऐसा, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो अगर आप मान ऐसा सोचते भी हैं तो देखिए मान लेते क्या होता है, 90 चैप्टर्स है, आपने इसमें सिर्फ 2 चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, तो फिर भी आपका कितना चैप्टर्स हो गया? 96 चैप्टर्स। तो आपको 96 चैप्टर्स आपने पढ़ा हुआ है, तो उसके थ्रू आपको वीडियो मतलब अपना प्रिपरेशन करना है। फर्स्ट है डोंट पैनिक, और सेकंड है आपका रिवीजन। आप सबको रिवीजन कर दीजिए, रिवीजन इन 2 डेज, ये आप खत्म कर दीजिए, ये आपको खत्म कर देना है। इस पर आप डिले करके नहीं रखना है कि हाँ फिर, या आप 3 दिन में भी कर सकते हैं। जो लोग 2 दिन में नहीं कर पाते हैं वो लोग उसे में जो मेरे लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि हाउ टू रिवाइज इन 3 डेज, इसे भी आप करके वो कर सकते हैं। और 3 डेज कॉन्फिडेंस, लास्ट क्या है हमारा टेक होम मैसेज? कॉन्फिडेंस। अब देखिए, जिसने जो भी पढ़ा, मान लीजिए कोई किसी आपने इतना पढ़ा है तो किसी ने इतना पढ़ा है, ये ग्राउंड मान लेते हैं, आपने इतना पढ़ा किसी ने इतना पढ़ा है, लेकिन अगर ये बंदा पैनिक कर जाए तो इससे नहीं हो पाएगा। अगर ये, जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, कि ये स्टोरी नहीं है तो ये रियल लाइफ इंसिडेंट है। मैं एक बंदे को जानता था जो टेस्ट में 640 650 लाता था आकाश के टेस्ट में और इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज में। और मेरे मतलब जो मैं आखिरी टेस्ट फरवरी को दिया था तो मेरे मतलब 400 के राउंड आते थे। फिर जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ उसमें मतलब मैंने पढ़ना शुरू किया, जो सीरियस स्टडी होता है वो मैंने करना शुरू किया। फिर धीरे 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 मेरे मार्क्स मतलब, मैंने याद है कि मैंने आखिरी टेस्ट दिया था 3 सितंबर 2020 को मैंने आखिरी टेस्ट दिया था। उसमें मेरे 500 राउंड आए थे, या हाँ 512 राउंड आए थे मार्क्स उस टेस्ट में। तो फिर मैंने फिर उसी को मान के, मतलब मेरे बिहार में 2019 में कट ऑफ 580 थी, तो मैं सोचा था कि काश मेरे 580 भी आ जाए तो मुझे गवर्नमेंट सीट मिल जाए।
तो यही सोच के मतलब मैं फाइनल एग्जाम देने गया था कि हाँ, अगर मैं ये भी सोचा था कि इस बार नहीं होगा तो नेक्स्ट अटेम्प्ट ही दूंगा, लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि बार बार ड्रॉप लेने से वो बोरिंग लगने लगता है आपको चीज़ें। मतलब एक ही चीज़ बार बार पढ़ने का मन नहीं होगा तो आपको पढ़ने में वो बोरिंग लगेगा सब्जेक्ट। तो ऐसे ही करते फिर पता नहीं, मतलब मैं एग्जाम देने गया, मेरा अच्छा मतलब 2.5 घंटे मैंने पेपर कंप्लीट कर ली। तो जब मैं पेपर दिया तो उस समय लगा कि वाह, मतलब मैं अपनी फीलिंग बता नहीं सकता, मतलब लगा था क्या यही मतलब मेरे 3 साल का जो मेरा वो होता है मेहनत वो कामयाब हो गया। तो बहुत खुशी होती है। आप मतलब जो लोग इस बार निकाल लेंगे तो उनके लिए तो खुशी की बात है, जो लोग नहीं निकालेंगे तो उन्हें और मेहनत करनी होगी। देखिए, अगर आपका सपना है निकालने का तो आप निकाल ही लेंगे, तो इसके लिए कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो चलिए, अब मैं वीडियो खत्म करता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए वीडियो। देखिए, इस वीडियो से सीखिए, मतलब वीडियो को अगर आप बीच में स्किप कर दीजिएगा तो इससे कुछ नहीं होगा। एक एक पॉइंट को आप अच्छा से सुनिए, अच्छा से समझिए, अच्छा से एनालाइज कीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए। अब आपका टाइम है रिवीजन का। सुबह का देखिए, सुबह उठना है आपको, 2 घंटे बायोलॉजी एनसीईआरटी पढ़नी है, जिसमें आपको हार्ड चैप्टर है वो पढ़ना है। फिर आपको जैसे मैंने रिवीजन 3 डेज में बताया था उसी को आपको 2 दिन में करनी है। और आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, बस गो विद द फ्लो। मतलब ऐसे ही करते करते ज़्यादा सोचिए नहीं, नहीं होगा इस बार, सोचिए ही नहीं, सोचिए मेरे मुझे एक सीट चाहिए, वो मुझे मिलेगा ही, ये सोचकर अपने स्टेट के कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए मतलब प्रिपरेशन करते रहिए। मार्क्स मत देखिए, मार्क्स देखिएगा तो आपको डिमोटिवेशन फील होगा ही। इसलिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में आप कर ली मतलब कमेंट कर कीजिए। तो नेक्स्ट वीक जो मैं वीडियो लाऊंगा तो उसे मैं इस वीडियो के जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उस पर आंसर करके उसे वीडियो में डाल दूंगा। तो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम्स। तो देखते हैं, मैं भी अपना जूनियर्स का वेट कर रहा हूँ। तो अगर बताइएगा कि इस वीडियो से आपको मतलब बेनिफिट मिला है कि नहीं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।